हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और नए टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी। आज हम जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म और उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में। तो चलने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए। महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन का नेतृत्व किया गया सारी चीज़ बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखें। आप एक बार हम पर भरोसा बनाएं। भरोसे को वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद देखिए भरोसा कितना आप पर सही उतरता है, ठीक है ना। और सारी चीज़ को बताने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं महात्मा गांधी की तरफ। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म। आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। पूछा जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी का जो विवाह हुआ था, विवाह थोड़ा जल्दी हो गया था। विवाह इनका हुआ था 1883 ईस्वी में गांधी जी का विवाह हो गया। और 1883 ईस्वी में विवाह हो गया तो इनकी पत्नी कौन बनी? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी कौन बनी? कस्तूरबा गांधी। और विवाह के उपरांत इनके 4 पुत्र हुए, ठीक है ना। पहले पुत्र थे रामदास, दूसरे देवदास, मणिलाल, हरिलाल। ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, ठीक, जो समान जीवन परिचय के अध्ययन ही आ जाता है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कई बार पूछा गया है, कौन है, इंपॉर्टेंट है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है भैया? गोपाल कृष्ण गोखले। अब महात्मा गांधी की पढ़ाई के बारे में देखिए, सबसे पहले पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई। विवाह कब हुआ? 1883 ईस्वी में। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब आगे आइए, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुआ था, ठीक है ना। और इनका पूरा नाम करमचंद मोहनदास गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था भैया? करमचंद मोहनदास गांधी था। और ये कानून के पढ़ाई के लिए सबसे पहले 1889 से 91 तक इंग्लैंड में रहकर इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? वकालत की। और वहाँ से पढ़ाई के बाद ये आए और कलकत्ता हाई कोर्ट में और बम्बई हाई कोर्ट में अपनी वकालत भी प्रारंभ किए थे, लेकिन वकालत उतनी अच्छी चली नहीं। इसी बीच 1892 ईस्वी में इनके पिताजी के, महात्मा गांधी जी के पिताजी थे अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी, और वो आए और पूछे कि गांधी जी के बारे में हालचाल। तो उन्होंने कहा कुछ ठीक नहीं चल रही है उनकी वकालत। तो उन्होंने अपने मुकदमे के लिए प्रस्ताव रखा कि गांधी जी को आप मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका भेज दीजिए और वो वहाँ पर हमारे मुकदमे का पैरवी करें। तो पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1892 ईस्वी में गांधी जी पहली बार कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। किसके मुकदमे के लिए गए? अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसी के मुकदमे के पैरवी के लिए गए। आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब कुछ महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। बाकी आंदोलनों का इनका नेतृत्व सारी चीज़ पढ़ाए जाएंगे। आज हम आपको समान परिचय बता रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में कि समान इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। जैसे पैदा कहाँ हुए, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इनके पुत्रों का नाम, विवाह कब हुआ, पढ़ाई को लेकर। तो छोटी छोटे वीडियो में सारी चीज़ें आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। आगे देखिए, इनको मृत्यु के लेकर, इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। इनकी हत्या कर दी गई थी। कौन हत्या किया था? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर, ठीक है ना, पिस्तौल से गोली मारी थी और 3 गोली मार दी थी। कहाँ पर? दिल्ली के स्थान, दिल्ली के बिड़ला भवन में। दिल्ली में एक बिड़ला भवन है, वहीं पर मीटिंग चल रही थी। और मीटिंग इसलिए चल रही थी क्योंकि
भारत को आज़ाद हुए 5 ही महीने सरकार बनाए हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के बीच थोड़ी सी मतभेद हो गई थी और उसी के चलते महात्मा गांधी मीटिंग में थे। पर डे जो प्रार्थना होता था, जो साधना की शाम का जो साधकालीन था, यानी शाम के समय में जो प्रार्थना होता था वो 5 बजे होता था। कितने बजे प्रार्थना होता था भैया? प्रार्थना का जो सही समय था वो 5 बजे था, लेकिन मीटिंग में बिजी होने के कारण उस समय महात्मा गांधी जी 5:20 पर यानी 5:15 बजे प्रार्थना करने के लिए स्टेज पर ही जा रहे थे। नाथूराम गोडसे सामने आ गए, ठीक है ना, और उनको नाथूराम गोडसे सामने आ गए और महात्मा गांधी जी को कितनी गोलियां? 3 गोलियां मार दी और 3 गोलियां मारने के बाद महात्मा गांधी जमीन पर गिर गए और उनके बेटे उस समय रामदास जी पहुंचे और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। ये नाथूराम गोडसे ने केवल अकेले मारा था, बाकी नाथूराम गोडसे 2 बार महात्मा गांधी जी को और मारने का प्रयास किया था, ठीक है ना, 2 बार और मारने का प्रयास किए थे, लेकिन दोनों बार ही महात्मा गांधी जी बच गए थे। ये तीसरी बार था, ठीक है ना। और जब इस पर मुकदमा चला, जांच हुआ, तो जांच में मुकदमे में जो है नाथूराम सहित 8 लोग थे। कितने लोग थे? 8 लोग थे, जिसमें सावरकर थे आपके, ठीक है ना। 8 लोगों में से 2 लोगों की फांसी हो जाती है और 1 लोगों को न सबूत मिलने की वजह से छोड़ दिया जाता है और 1 लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं। 3 लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है। तो देख लीजिए, मृत में पूछेगा कि गांधी जी की हत्या किसने की? गांधी जी की मृत कब हुई? 30 जनवरी 1948 उसको इसी दिन ही शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। कहाँ मृत हुई? तो दिल्ली में बिड़ला भवन है, वहां पर किसके द्वारा किया गया? नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। नाथूराम गोडसे ने अपने पिस्तौल से महात्मा गांधी जी को 3 गोली मारी थी, ठीक है ना। और कहा जाता है कि 5:20 का समय था, क्योंकि हर समय बिड़ला भवन में जो प्रार्थना सभा होती थी 5 बजे होती थी, लेकिन क्या हो रहा था, सरदार पटेल और महात्मा जी के बीच क्या चल रही थी? मीटिंग, महात्मा गांधी के बीच मीटिंग चल रही थी, जिसके कारण प्रार्थना के लिए लेट हो गया था और महात्मा गांधी प्रार्थना सभा की ओर जाते ही रहते हैं कि नाथूराम बीच में आकर और महात्मा गांधी जी को 3 गोली मार देते हैं, जिससे महात्मा गांधी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं। पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? किस स्थान में? पोरबंदर गुजरात नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई थी और यहाँ पर देखिए इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था और विवाह होने के बाद जो इनकी पत्नी मिली उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र रामदास, देवदास, मणिलाल और हरिलाल। अब आगे देखिए, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई थी, ठीक है ना, और इनका पूरा नाम करमचंद गांधी था। इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए कब गए थे? इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए 1869 ईस्वी से 91 ईस्वी तक इन्होंने पढ़ाई की थी। किसकी? कानून की। LLB कर रखे थे ये वहाँ पर इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से LLB करने के बाद ये आए कहाँ पर भैया? LLB करने के बाद इंग्लैंड से ये आए भारत, और भारत में सबसे पहले बम्बई हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं। गांधी जी को असफलता ही यहाँ निराश मिला। और उसके बाद 1892 में जब इनके पिताजी के दोस्त अब्दुल्ला नामक व्यापारी आए और उनके मुकदमे के पैरवी के लिए वहाँ पर चले गए गांधी जी, और जब पैरवी के लिए चले गए तो वहाँ पर उन्होंने पैरवी करना स्टार्ट कर दिया। इनकी मृत्यु के बारे में कुछ जानकारी। तो आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।